नमस्कार, हम में आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सृष्टि झा। आज हम आए हैं भीमगौड़ा और यहाँ जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के निवासियों से कि चुनाव को लेकर आखिर उनका मत है क्या। आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम गोविंद गुप्ता है। सर, चुनाव को लेकर आपका क्या मत है? आखिर किसकी पार्टी इस बार बन सकती है? चुनाव तो पूरे देश में माहौल एक ही बन रहा है, मोदी जी का माहौल। मोदी जी का? जी। वैसे सुनने को मिला है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी उतर रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी इतनी खास लगती नहीं। दिल्ली में देखो आप क्या नतीजा है। और कांग्रेस? कांग्रेस तो खैर गिनती में भी आती नहीं है। खैर वैसे सरकार ने भी बिल वापस ले लिए। इस बात पर आप ये सोचना चाहेंगे कि जब जैसे ही चुनाव आया तब सरकार अपना बिल वापस ले लेगी? कहीं हो सकता है चुनावी मुद्दा हो सकता है चुनावी तो मुद्दा मतलब आपका ये कहना है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी? सरकार भाजपा की ही बननी चाहिए, अगर देश हित में सोचा जाए तो। इतना ज्यादा फिर भी आपको लगता है कि अब भाजपा इस बार अपनी सरकार बना पाएगी? तो किसानी की मौत भाजपा ने थोड़ी ना करी है। किसानों ने अपने आत्महत्या खुद करी है, उनकी खुद गलती के कारण हुई है वो। आप कह रहे किसानों की खुद की गलती है, इसका कारण क्या जो आप बता रहे हैं? व्यवस्था नहीं होना। पूरा व्यवस्था क्या है? व्यवस्था कोई भी काम तरीका करोगे तो किसी एक तरीका होता है धरना प्रदर्शन करने का भी। जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के नगर प्रवक्ता अनुज गुप्ता जी से कल की कांग्रेस की रैली के विषय में। आपका नाम सर? अनुज गुप्ता, नगर प्रवक्ता कांग्रेस। देखिए, कल जो बैठक हुई, ये अपना राहुल गांधी जी की सभा हुई, जनसभा हुई, उसमें विशाल जन पब्लिक इतनी विशाल रूप से वहाँ गई कि देहरादून में जगह जगह जाम की स्थिति पैदा हुई। तो राहुल गांधी जी के विचारों को सुनने के लिए जब पब्लिक इतनी बड़ी तादाद में घर से बाहर निकल सकती है तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है। इस समय बदलाव निश्चित तौर पर बहुत तेज़ी से लोगों की इच्छा है कि बदलाव होना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि लोग ऊब ही नहीं गए भाजपा से, बल्कि परेशान भी हो गए इनकी नीतियों से। 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री चेंज कर दिए, जनता का पैसे का मिसयूज करते रहे। कभी प्रधानमंत्री के दौरे, अलग अलग नेताओं के दौरे, प्रदेश अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ गए। ये पैसा किसका खर्च हो रहा है? सब जनता का, पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है। मुख्यमंत्री 3 बार बदल दिए इन्होंने, उसमें कितना पैसा खर्च होता है आप देखिए। कितने भी प्रोग्राम होते हैं, शपथ होती है, सब जनता का, पब्लिक का पैसा मिसयूज कर रहे हैं। और व्यापारी वर्ग जो है, खासकर से उत्तराखंड का व्यापारी वर्ग इतना परेशान हो चुका है कि वो तो बिल्कुल पूर्ण रूप से बदलाव चाहता है, क्योंकि इन्होंने किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना तो व्यापारियों के लिए करी, ना यहाँ के उत्तराखंड के जनमानस के लिए करी। पलायन की व्यवस्था ये नहीं रोक पाए। तो निश्चित तौर पर, और कल इसका आपको सभी को मीडिया के माध्यम लोग राहुल गांधी जी के विचारों को सुनने वहाँ नहीं जा पाए। उन्होंने भी देख लिया कि पब्लिक अब इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर। 70 में से लगभग आप मान के चलिए 55 सीटें कांग्रेस की रहेंगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बहुत बहुमत अच्छे 55 सीटें मान के चलिए, अपनी मिनिमम 55 सीटें इस बार कांग्रेस की रहेंगी। अनुज गुप्ता जी, भाजपा इस बार जो नारा दे रही है 60 के पार, आपको क्या लगता है कि भाजपा उसमें सफल होगी? देखिए, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि कांग्रेस इस बार 55 से ज़्यादा सीटें लेकर बहुमत में आ रही है। तो सीधी सी बात है, 60 के पार तो बहुत उनका सपना ही है। ये लगता है 30% बिना 30 सीटें बिना लेकर। तो वो इन योजनाओं को पूरा करेगी या अपना कोई नया एजेंडा लेकर आएगी? देखिए, कांग्रेस इस प्रकार का कार्य करेगी कि जिसका वोट उत्तराखंड की पब्लिक को ना पड़े। अगर जिस प्रकार से केजरीवाल जी ये अपने भाषण, अपने एजेंडे लगा रहे हैं कि हम ये फ्री देंगे, कहाँ से देंगे फ्री? सबसे बड़ा सवाल उठता है, फ्री कहाँ से देंगे? उत्तराखंड की आय का साधन क्या है? पहले उत्तराखंड की आय के साधन को देखा जाएगा, फिर उस तरह से व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से नहीं कि हम अपने प्रदेश के ऊपर कर्ज चढ़ा कर जनता को, पब्लिक को फ्री बांट दें सिर्फ वोटों के लालच में। इस प्रकार का एजेंडा कांग्रेस का कभी नहीं रहा है। कांग्रेस हमेशा निचले वर्ग को लेकर हमेशा साथ चली है। कांग्रेस के समय में जितनी सुविधाएं निचले वर्ग को मिली है, उतनी सुविधाएं किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं दी है। और जो जैसे प्रकार से भाजपा कहती है पिछले 70 साल, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों को आप देख लीजिए। पिछले 7 सालों में भाजपा ने क्या किया है। और केजरीवाल जी जो ये इतने एजेंडे बना रहे हैं कि हम फ्री देंगे, सिर्फ ये वोट पाने का एजेंडा है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब उत्तराखंड की आय की व्यवस्था नहीं होगी, जब आय ही नहीं होगी, तो कहाँ से फ्री देंगे? अपने घर से कोई पैसा ठोक के नहीं देगा। बल्कि नेताओं को अपनी सुविधाएं, कांग्रेस में एक एजेंडा ये भी तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार विधायकों और सांसदों की जो मासिक वेतन इनको मिलता है,
उसमें कटौती करके पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार के एजेंडे में भी कांग्रेस हमारी ऊपर से हाईकमान उस पर भी विचार कर रहा है कि अगर सरकार आती है तो इस प्रकार का फैसला भी लिया जाएगा जो कि इतिहास बदल देगा। हम मैं आज़ाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सृष्टि झा। आइए जानने का प्रयास करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से कल के कांग्रेस की रैली के विषय में। सर, आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार कश्यप है। मैं कांग्रेस के यहाँ का अधिकारी हूँ। जी, तो सर कांग्रेस की रैली निकली यहाँ से, तो उस विषय में आप क्या मतलब अपना राय रखना चाहेंगे? कांग्रेस की रैली में सभी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, आम कार्यकर्ताओं ने कल जिस तरीके से बढ़ चढ़कर सहयोग किया है और देहरादून में साथियों सभी पहुँचे, उसके लिए मैं उन सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और उसमें क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सब पत्रकार जगत का भी उसमें सहयोग रहा, आपका भी मैं जो धन्यवाद करता हूँ कि जो कल राहुल गांधी जी की जो रैली हुई है उसमें आप सब लोगों के सहयोग से ही ये सब कार्य संपन्न हुआ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल रैली हुई है उस हिसाब से हमें लगता है कि सत्ता परिवर्तन हम 2022 में देख रहे हैं। सर, जैसा सुनने में आ रहा है कि भाजपा 60 का नारा दिए जा रही है, आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा को सफलता मिलेगी उसमें? कल की रैली देख के तो मुझे लगता नहीं कि उनको मतलब जो है कल से तो वो इतने बौखलाए हुए हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ही मतलब जो है जितनी बौखलाहट उनमें है शायद मुझे लगता नहीं कि कार्यकर्ताओं में भी उससे ज़्यादा बौखलाहट उनमें है। और 2022 हमारा है और हम अपने सभी साथियों को और जिस तरीके से व्यापार जगत को जो उन्होंने नुकसान इस सरकार ने दिया है कोरोना के काल में, और किसी प्रकार का जो सहयोग इन्होंने किसी प्रकार का सहयोग व्यापारियों को नहीं किया, उससे भी मुझे लगता है व्यापारियों का कांग्रेस की सरकार बढ़ाने जा रहा है। सर, सुनने में आ रहा है जैसे कि भाजपा का तो मान लेते हैं कि भाजपा पीछे हो रही है थोड़ी, पर ये भी तो देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार सत्ता में उतरने की कोशिश कर रही है। तो वो जो योजना लेकर आई है 300 यूनिट बिजली का, रोजगार का, तरह तरह का जो योजना लेकर आई है, तो उससे क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उन योजनाओं को कांग्रेस भी पूरा करना चाहिए या कांग्रेस का अलग एजेंडा थोड़ा अलग हटकर होगा उनसे? हमारे सभी जो वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर हैं वो सब बैठेंगे और जो जनहित में कार्य होंगे, वो चाहे किसी वर्ग के लिए हो, चाहे व्यापारी वर्ग के लिए हो, चाहे किसान वर्ग के लिए हो, चाहे मजदूर वर्ग के लिए हो, सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर जो है हम जो है उसको शुरुआत करेंगे और उनको लागू करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो हमारा ये ऐसा मानना है कि कांग्रेस हमेशा जो है सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और सभी वर्गों का ध्यान रखती है। हमें आज़ाद न्यूज चैनल के साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।